दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि के क्रम में जो बीएनएस हमने स्टार्ट किया है और जो इम्पोर्टेंट जो आपके धारा है, सेक्शन है, उसको जो है क्लियर करेंगे। कल हमने देखा था दंड के प्रावधान आईपीसी में जो थे 5 प्रकार के, और जो नए वाले बीएनएस हो गए हैं उसमें 6 प्रकार के। छठवां जो है कौन सा था? सामुदायिक। अब सामुदायिक बताने के बाद मैंने आपको बताया कि जो मृत्यु दंड किन किन केस में जो है तो बहुत सारी केसों में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है उसमें जो है कुछ 2 4 5 धाराओं पे हम जो है बात करेंगे। तो कल जो है उसी क्रम में जो है हमने आपको जो है धारा जो है वो बताया था, 147 बताया था बीएनएस का, कि जो है युद्ध का प्रोत्साहन करने पे या फिर जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने पे मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है। तो आज उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। कल बीएनएस 4 में जो है बताया था, बीएनएस की सेक्शन 4 में, कि जो है दंड के प्रकार बताए गए हैं, दंड कितने प्रकार के हैं। अब 4 के आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है क्लियर करा दें कि जो है मृत्युदंड किस किस धाराओं में है। तो सबसे पहले मृत्युदंड से पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे, एक है, आप पहले समझिए, मिथ्या साक्ष्य, रॉन्ग प्रूफ या फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फॉल्स एविडेंस या फिर रॉन्ग प्रूफ कहते किसको है। मिथ्या साक्ष्य यानी कि जो है गलत सबूत देना, गलत सबूत पेश करना। ठीक है, एक होती है मिथ्या साक्ष्य, और दूसरी हो गई मिथ्या साक्ष्य देना, हो गया ये पहला, और दूसरा हो गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। पहले तो देख लें कि स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, कि ज्यादा ऊपर तो नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलिए, तो देखिए, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इन दोनों में पहले तो अंतर समझेंगे, फिर बात करेंगे कि ये कौन सी जो है धारा में है, ये कौन सी धारा में है। और मिथ्या साक्ष्य देने पे भी समझिए कि, या गढ़ने पे, देने पे तो नहीं, गढ़ने पे आप समझिए कि मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। कितना कठोर चीज होगा, तो फिर देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस, और इसको बोलते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो हम लोग देखेंगे कि मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब क्या है, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है सोहन, इसने मोहन को, ठीक है, मोहन ने कोई क्राइम किया है, मर्डर किया हो, चोरी किया हो, कुछ भी किया हो, तो सोहन ने मोहन को देखा नहीं है क्राइम करते हुए, लेकिन कोर्ट के सामने ये जो है गवाही दे देगा कि हाँ हुजूर, हमने इस व्यक्ति को देखा था, इतने बजे यहाँ पे ऐसे चोरी करके उस रास्ते से भागा था। तो इसको बोला जाएगा मिथ्या साक्ष्य देना, गलत सबूत देना। ठीक है, और अगर वही चीज जो है, मान लीजिए कि ये जो है किसी मॉल के पास जो है क्राइम किया है, मान लेते हैं किसी मॉल के पास क्राइम किया है। अब ये सोहन का कोई दोस्त मॉल में रहता हो, ठीक है, तो ये जो है उस डेट का, उस समय का कोई जो है, मान लीजिए रिसिप्ट, बिल किसी भी सामान का बनवा ले और बोले कि नहीं उस समय, और ये दिखाने लगे। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है कपड़ा लिया ये सोहन, और वही जो है उस समय, जिस समय ये क्राइम किया था मोहन मॉल के पास, ये हालांकि उस समय था नहीं, ये उस समय था नहीं सोहन, लेकिन अगर बोल दिया बस कि नहीं मैंने देखा है, तो ये हो गया मिथ्या साक्ष्य देना। लेकिन साक्ष्य गढ़ना का मतलब क्या है कि आप जो है उस जो देखे हैं उसके एवज में क्या सबूत दे रहे हैं। ठीक है, उसको साक्ष्य गढ़ना कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इस मॉल के पास ये क्राइम हुई और सोहन का कोई दोस्त मॉल में काम करता है, उससे इसने बैक डेट में जो है, कंप्यूटराइज तो होती है सारी चीजें, करवा के और जो है एक बिल जो है बनवा लिया। अब बिल जो है ऑथोराइज हो गया और ये जो है पेश कर दिया। ठीक है, पेश कर दिया कोर्ट में। अब ऐसे में क्या होगा, अगर उस व्यक्ति को सजा मिल गई तो भाई जो है ये बोला जाएगा कि साक्ष्य गढ़ा गया है, अगर इसके बेस पे सजा मिल गई। ठीक है, और जब बाद में पता चलता है
कि जो है भाई साहब जो है ये गलत साक्ष्य दिया गया था, तो इसी को बोला जाता है ये क्राइम हुआ है। ठीक है, तो साक्ष्य गढ़ना समझ में आ गया होगा, साक्ष्य देना समझ में आ गया होगा। साक्ष्य देना गढ़ना दोनों ही जो है क्राइम है, अगर गलत साक्ष्य है तो, गलत एविडेंस है तो। क्लियर है? मिटाते हैं, बताते हैं इसके आगे की बात, चाहे अभी बता देते हैं। देखिए बीएनएस में, ये बीएनएस में 227 में है और ये 228 में है बीएनएस में। ठीक है, बीएनएस में 227 में ये है और वो 228 में है। मिथ्या साक्ष्य पे पिछले सालों जो है पेपर में सवाल पूछे हुए हैं, क्योंकि वो आईपीसी में हुआ करता था। अभी फिलहाल जो है आपको बीएनएस पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बीएनएस से पूछ सकता है कि किसमें जो है मिथ्या साक्ष्य देना होगा और किसमें जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होगा। ठीक है, बाकी अगर आईपीसी को बेस बनाए तो आईपीसी में 191 में था और ये गढ़ने वाला 192 में था आईपीसी में। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर दे दीजिएगा, इसका जो है याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा है तो है, क्योंकि डेली वेजेस में जो है, डेली यूज में हम लोग के जो है तो ये है नहीं। हम लोग को क्या मतलब है, कोई मिथ्या साक्ष्य दे रहा है नहीं दे रहा है, वो तो कोर्ट का काम है ना तय करना। लेकिन फिर भी चूंकि जो है उससे जुड़े तो जो है पब्लिक ही होती है, इसलिए शायद पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। मिटाते हैं इसको, आगे बताते हैं इसके आगे कि इसके एवज में क्या जो है आपको दंड का प्रावधान है। हालांकि आईपीसी में बोला गया है इन दोनों के लिए कि जो है 7 वर्ष तक की सजा और जो है जुर्माना, लेकिन बीएनएस में जो है बता दिया गया क्लियर कि 7 वर्ष तक की सजा प्लस 10,000 तक का जुर्माना। तो ये चेंजेस हुए हैं, तो ये चेंज पूछा जा सकता है। अभी मैं बताता हूं, इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर लूं। तो इतना चीजें तो समझ में आ गई कि मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब जो है कौन सा जो है बीएनएस कौन सी है, बीएनएस में 227 में, और ये कौन से में है बीएनएस में 228 में। आईपीसी में 191 में शुरू होता है, आईपीसी 191, वो 192 सीरीज से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको 191 अगर आईपीसी याद रख लेते हैं और 227 तो साक्ष्य देना, साक्ष्य गढ़ना और इनके लिए अपराध अगला हो जाएगा। ठीक है, तो 29 हो जाएगी कि क्या क्या जो है दंड का प्रावधान किया गया है। तो बीएनएस की जो है, बीएनएस की धारा सेक्शन, धारा जो है 229, बीएनएस की धारा 229 क्या बात बताती है कि कोई भी व्यक्ति यदि मिथ्या साक्ष्य देते हुए या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए पकड़ा जाता है, या फिर जो है किसी तरह जो है पता चलता है, तो उस व्यक्ति को बीएनएस के तहत समझिएगा, अभी बीएनएस बता रहा हूं, आईपीसी में थोड़ा सा चेंजेस था, 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का, ठीक है, सजा, सजा का मतलब यहां समझिएगा कारावास से है, और 10,000 रुपए तक जुर्माना। ठीक है, ये बीएनएस की बात है। आईपीसी में क्या था, यही दंड का प्रावधान आईपीसी में भी रहेगा। धारा कौन सी बन जाएगी, 191, 192, तो 193 बन जाएगी। क्लियर है ना? तो धारा हम नहीं लिख रहे हैं। 7 वर्ष तक की सजा तो थी ही, कारावास प्लस जुर्माना लिखा हुआ था। अब ये जुर्माना कितना था वो तय होता था उस समय। ठीक है, लेकिन बीएनएस में क्लियर क्लियर बताया गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ है ना, ये वाली, वो याद रखिएगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में बीएनएस में क्या चेंजेस की गई है सजा में या फिर देने में। तो जो है सजा देने में, सॉरी, मिथ्या साक्ष्य देने या फिर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में जो दंड का प्रावधान है आईपीसी से क्या जो है बदलाव हुई है बीएनएस में, तो जो है यही 10,000 रुपए तक की जुर्माना वाली बात फिक्स की गई है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और आप समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बीएनएस की धारा 230 यही बताती है कि मिथ्या साक्ष्य में आपको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, लेकिन कब, वो बात करते हैं। बीएनएस की धारा 230 है ये। ठीक है, 230। हम 230 में किसी भी व्यक्ति को बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, देने वाले में नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए है कि जो भी व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को
किसी आरोपी को जो है, ठीक है, दोष सिद्ध करने के लिए यदि मिथ्या साक्ष्य जो है गठित की जाती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यदि उस आरोपी को जो है मृत्यु दंड का सजा मिल गया है, तो इस मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले को भी मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। मतलब समझ गए? नहीं समझे तो एग्जाम्पल से समझिए। यही जो मोहन सोहन वाली दिया था कि सोहन जो है क्राइम करते हुए देख लिया था मोहन को। मोहन ने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, और पहले तो आपको पता था कि 302 में फांसी की भी सजा हुआ करती थी, ठीक है। तो मोहन को उस क्राइम के लिए मिल गया फांसी, यानी मृत्यु दंड। अब चूंकि जो है साक्ष्य गढ़ा ये कि बिल बताया, मॉल का जो है बिल का पर्चा उर्चा जो है बनवा के ये लाया कि मैं उस समय प्रेजेंट था वहां पे, ये सब जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया, और बोल भी दिया कि मैंने देखा था अपने हाथ आंख से। कोर्ट पूछा कैसे देखे, कोई सबूत दो कि जो है तुम वहां थे। सबूत दे दिया बिल बनवाया हुआ मॉल का। तब जो है इसको फांसी हो गई मोहन को। अब बाद में जो है किसी ने जो है रॉन्ग प्रूफ कर दिया इसको कि नहीं, सोहन तो उस समय मेरे साथ पार्टी में था, वो वहां कहाँ था, कैमरा का फोटो वोटो दिखा दिया, कुछ ऐसा चीज है, कुछ अलग जो है प्रूफ मिल गई। तब ऐसे कंडीशन में जब ये साबित हो गया कि सोहन ने ये साक्ष्य गढ़ा था, ये जो बिल बनवाया था ये जो है गढ़ा था, फैब्रिकेटिंग किया हुआ था, तब ऐसे में जो है क्या होगा कि मोहन को फांसी मिली है, तो चूंकि जो है इसके बेसिस पे मिला है, इसलिए सोहन को भी फांसी तक का प्रावधान है। तो यही चीज 230 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है केवल इसलिए कि किसी आरोपी को जो है उसका दोष सिद्ध किया जाए, तो अगर उस एवज में उस आरोपी को जो है मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है, तो इसको साक्ष्य गढ़ने वाले को भी मृत्युदंड मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ित करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, मृत्युदंड तक का प्रावधान है, कब है ये मृत्युदंड तक का प्रावधान? ठीक है, जब आरोपी को मृत्युदंड मिला हो। अगर ये धारा 230 रहेगी बीएनएस की, तो आप ही खुद बताइएगा कमेंट करके कि आईपीसी की कौन सी धारा बन जाएगी। इस सीरीज में तो मैंने बताया कि इसमें जो है चल रही है, क्या कहलाता है, 191, 192 और दंड बताया 193। इसमें 191, 192, इसमें 193। तो आप अगला खुद ही बताइएगा जो है कि इसमें कौन सा जो है हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम हो गया, तो फिर यहाँ पे चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।